हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। अद्वैत ने आज लंच के समय बहाने से उसके बारे में पूछने का मन बना लिया और बेचारे को यह तरीका इतना अच्छा लगा और इतनी उत्सुकता हो गई कि आज 10 मिनट पहले ही उसने आंचल को कह दिया, मिस आंचल, लंच कर लेते हैं, बहुत भूख लग गई है। जी ओके सर, अभी लेकर आती हूँ। और तब वह पेंट्री में जाकर उसके लिए खाना लेकर आ गई और वह भी अपना टिफ़िन बॉक्स निकाल कर अपने टेबल पर खाने के लिए बैठ गई। दोनों अब भी अलग अलग टेबल पर खाते थे, लेकिन आंचल टर्न होकर नहीं, आमने सामने ही बैठती थी। अद्वैत पहले से प्लान तो बना लिया था, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे शुरू करूं, क्या पूछूं, कैसे पूछूं। और तभी उसने एक नज़र आंचल की तरफ देखा तो आंचल को लगा कि शायद फिर से उन्हें खाना चाहिए। तुरंत कहा, सर, खाना लेंगे आप? वह चौंक गया और थोड़ा अच्छा भी लगा। आज पहली बार वह सामने से खाने के लिए पूछ रही थी। हाँ मिस आंचल, पर क्या लाई हैं आज? सर, आलू वाली पूरी और धनिया की चटनी है। और जब तक वह निकाल कर देती, एक बार फिर वह खुद से उसके बॉक्स से एक पूरी ले लिया और खाने लगा। वाह, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सर। और वह अभी आगे कुछ पूछता कि तभी नेहा का कॉल आ गया। उसने एक बार इग्नोर कर दिया, लेकिन तब उसने दोबारा रिंग किया तो अब की बार उसने कॉल रिसीव किया और कहा, नेहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, अभी लंच कर रहा हूँ। ओके, लेकिन लंच के बाद मुझे ज़रूर कॉल करना। हाँ, करता हूँ। ओके। और दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर तब तक आंचल अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी और अपना टिफ़िन बॉक्स बंद कर रही थी। उसे बुरा लगा और नेहा के ऊपर गुस्सा भी आया, पर क्या करता बेचारा। फिर भी कहा, मिस आंचल, हो गया आपका खाकर? जी सर। अरे आपको धीरे खाना चाहिए था ना, मेरी कंपनी देना था ना। सर, आपका कॉल आ गया, आप बात कर रहे थे। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर वह भी खाने लगा। और जब उसका खाना ख़त्म हुआ तब वो एक बार फिर काम करने बैठा और अभी कुछ ही देर हुआ कि नेहा ने फिर फ़ोन कर दिया। अद्वैत, कहाँ बिजी हो गए? तुमने कहा कि फ्री होकर कॉल करता हूँ, पर किया नहीं। क्या हो गया है अद्वैत तुम्हें? मैं देख रही हूँ तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हो, मेरी बात को बहुत ज़्यादा टाल रहे हो। लास्ट वीकेंड को भी मैं तुम्हारे घर पर बैठी रह गई और तुम गायब हो गए। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे तो नहीं थे तुम। नेहा, एक सेकेंड। उसकी आवाज़ थोड़ा लाउड हुई तो आंचल ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तब अद्वैत ने आवाज़ तुरंत नीचे कर लिया। हाँ बोलो, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। वो मैं बोल रही हूँ कि आज रात तुम्हारा डिनर मम्मा बना रही है अपने घर, तो तुम ऑफिस से जल्दी आना और पॉसिबल हो तो डायरेक्ट मेरे घर ही आ जाना। ठीक है, पर फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है शाम का स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो जाए, तो देर भी हो सकती है। तो जो भी रहेगा मैं शाम को तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। नेहा तुरंत बोली, तुम कोई इन्फॉर्म नहीं करोगे। तुम एक बार फिर मेरी बातों को टाल रहे हो। अरे माना कि तुम्हें पाखी ने धोखा दिया, गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है, दुख हुआ है, इसलिए तो मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, बार बार तुम्हारे पास आ रही हूँ ताकि तुम इस सब से निकल सको। इसलिए इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर तुम तो मुझे क्या, मेरी बातों को थोड़ा भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। क्यों अद्वैत, क्यों? वह थोड़ा ज़ोर से बोल रही थी, जिससे हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी
और काम कर रही आंचल बार बार सिर उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। तब वह बालकनी में उठकर गया और आराम से बोला, देखो नेहा, मुझे इस तरह बेवजह कॉल मत करो। मैं ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, और जिसे छोड़कर जाना था वह तो चली गई और मैं अब उसे भूल चुका हूँ। तो मुझे उसकी याद मत दिलाया करो और ना ही तुम इतना कंसर्न दिखाया करो। मैं ठीक हूँ पूरी तरह। अगर ऐसा कुछ रहेगा भी तो मेरी फैमिली है मेरे लिए। अगर फिर भी मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें सामने से कॉल करूँगा, तुम्हें बताऊँगा। तो प्लीज़ इस तरह जब तब बेवजह कॉल मत करो। और अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ कहा है तो प्लीज़ निकाल दो, क्योंकि फ़िलहाल मैं यह सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ और तुम्हें लेकर तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और उसी नज़र से देख रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी दोस्त ही रहो। नेहा चुपचाप सुन रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो अद्वैत ने फिर कहा, नेहा, जो भी था मेरे मन में मैंने सब साफ साफ कह दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाकर मत बैठो। उसकी बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगा। उसने बिना कुछ जवाब दिए गुस्से में फ़ोन रख दिया। इधर इसका भी मूड ऑफ हो चुका था। वह अपने कोट का बटन खोलते हुए केबिन में आया तो आंचल अब तक अपने काम में लग चुकी थी। उसने पानी पिया और कोट को वहीं काउच पर रखकर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसने एक नज़र आंचल को देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। जो उसे बात करनी थी उसके लिए वह मौका भी चला गया था और मूड भी ऑफ हो चुका था, तो कुछ पूछ नहीं सका। काम करते हुए करीब आधा घंटा हुआ होगा कि आंचल के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने मोबाइल देखा और उस पर शो हो रहे नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने फ़ोन को म्यूट कर दिया और अद्वैत की तरफ देखकर थोड़ा एक्साइटेड होकर बोली, सर प्लीज़ मुझे 10 मिनट के लिए बाहर जाने देंगे? क्यों? सर एक अर्जेंट काम है। कौन सा अर्जेंट काम है, क्या मैं जान सकता हूँ? जी सर, वो नीचे मुझसे मिलने आए हैं, बहुत ज़रूरी है उनसे मिलना। तो मैं जाऊँ? उसने एक पल के लिए उसे देखा और कहा, ओके जाइए। उसने कहा तो वह तुरंत फ़ोन रिसीव करते हुए तेज़ी से केबिन से बाहर आ गई। हाँ मैं आ रही हूँ, आप नीचे वेट करो। और तुरंत लिफ्ट से नीचे उतर गई तो देखा सामने ग्राउंड में रोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हंसने लगे और एक साथ पूछ बैठे, कैसे हो? और तब आंचल आगे बढ़कर तुरंत उसे साइड हग कर लिया। तब रोहन भी उसके बाल को बिगाड़ते हुए कहा, कैसी है आंचल, और तुम यहाँ काम कर रही हो इतनी बड़ी कंपनी में? वाह वेरी गुड। मुझे कल रात माही ने बताया तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। वैसे कैसा चल रहा है कामकाज? सब ठीक है ब्रो। आप बताओ कैसे हो? बहुत सालों बाद देखा है आपको। और यहाँ मुंबई में कहाँ रुके हो? मैं तो काम के सिलसिले में आया हूँ तो होटल में ही रुका हूँ, लेकिन माही बता रही थी कि तुम पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। हाँ ब्रो, तो मैं इसलिए आया था कि मेरा एक दोस्त है, उसका फ्लैट खाली ही है, तो तुम चाहो तो जाकर उसमें रह सकती हो। यह मेरा दोस्त का नंबर है, कम रेंट भी लगेगा और आराम से तुम जब तक चाहो रह सकती हो। तो यह नंबर तुम सेव कर लो और यहाँ से छूटना तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ, मिलकर बात कर लेना। ब्रो रहने दीजिए ना, मैं वहीं ठीक हूँ। अरे वहाँ क्या ठीक है, अपना फ्लैट रहेगा तो अच्छा है ना, आराम से अपने मन से आना जाना। पेइंग गेस्ट में अक्सर एक टाइम फिक्स रहता है आने जाने का और उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। और जहाँ तुम काम कर रही हो वहाँ अक्सर लेट नाइट हो जाएगा काम करने में, तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो आने जाने का टाइम फिक्स नहीं रहता है। ऐसे में वो बार बार टोकेंगे तुम्हें और किसी भी
दोस्त फ्रेंड को तुमसे मिलने आने नहीं देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और वह भी मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तुम्हारे भाई जैसा ही है, तो एक सपोर्ट जैसा भी हो जाएगा। ठीक है ब्रो, तो फिर मैं यहाँ से छूटती हूँ तो आपको कॉल करती हूँ। वह दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे, इधर अपने काम में व्यस्त। कुछ देर के बाद जब अद्वैत सिर उठाकर घड़ी देखी तो 10 मिनट के बजाय 15 मिनट हो चुके थे। अब तक आंचल आई नहीं थी। अरे, यह लड़की कहाँ रह गई? बोले किसी से बाहर मिलना है और आई नहीं, किससे मिलने चली गई? मन में बोलते हुए अचानक उसका माथा ठनका और कुछ देर पहले कही उसकी बातें दिमाग में रिपीट हो गई। सर नीचे कोई मिलने आया है, और कॉल देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। आखिर किसका फ़ोन था? कौन आया है नीचे? किससे मिलने गई है? और तुरंत उसे फ़ोन लगाने लगा, लेकिन फ़ोन रहने दिया और अगले ही पल नीचे के कैमरे का फुटेज अपने स्क्रीन पर ऑन कर लिया तो आंचल को एक लड़के के साथ हंस हंस कर बात करते हुए देखकर तन बदन में आग लग गई। वह लड़का भी अच्छा खासा हाइट, बॉडी और हैंडसम दिख रहा था, और बात करते हुए वह भी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, बीच बीच में कभी उसके सिर पर टैप भी कर रहा था। यह देखकर अद्वैत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह तुरंत आंखें छोटी कर उस दोनों को देखता रह गया और खुद को सामान्य करने लगा कि मैं इतना क्यों ऑफेंड हो रहा हूँ। हो सकता है होगा कोई उसका दोस्त या फिर कोई और, पर कोशिश करने के बावजूद भी उसे रहा नहीं गया और वह तुरंत केबिन से बाहर निकल गया और लिफ्ट में जाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वह बेहद नाराज़ है। जिसने भी देखा सब शौक थे। आखिर क्या हुआ? बॉस अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? समीर ने देखा तो वो भी भाग कर आया, लेकिन उसने सबको इग्नोर किया और तेज तेज कदम से चलकर सीधा आंचल के पास गया और ज़ोर से कहा, मिस आंचल, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? मैं यहाँ केबिन में आपका वेट कर रहा हूँ। काम सारा बाकी है और आप 10 मिनट बोलकर पिछले 20 मिनट से यहाँ हंसी मजाक कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यू डोंट फॉरगेट, यह मेरा ऑफिस है। आप ऑन ड्यूटी हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी लापरवाही, और मैं इतने इरिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को नहीं झेलता हूँ। सो प्लीज़, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो चलिए जल्दी, अगर नहीं भी हुई है तो बोलिए अपने मिस्टर इरिस्पॉन्सिबल बॉयफ्रेंड से, जिसमें कॉमन सेंस नहीं है कि ऑन ड्यूटी वह आपसे मिलने आ गया और बात करके आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। पता है, आपकी इस हरकत की वजह से आपकी जॉब जा सकती है। मैं आपको अच्छा खासा पे कर रहा हूँ काम करने के लिए, इस तरह बात करने के लिए नहीं, और यह ऑफिस है, कोई लवर पॉइंट नहीं। वह इतना स्पीड में बोल रहा था कि आंचल तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बेचारे के मानो मुँह में जबान नहीं हो, ऐसे शौक थी वो। न तो उसने बोलने का कोई मौका दिया और न ही वह बेचारी का मुंह खुला, बस उसकी आंखें भर आई। वहीं रोहन भी बेहद शौक रह गया और वह तुरंत कहा, सर प्लीज़, आप जो भी समझ रहे हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले अद्वैत ने फिर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर XYZ, जो भी हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। तो मुझे उसके मुंह से सुनना है और तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, तो चुपचाप चलते बनो यहाँ से। सर एक सेकेंड, अब आंचल बोली तो अद्वैत ने फिर कहा, 1 सेकेंड तो क्या मिस आंचल, नैनो सेकेंड भी नहीं। मैं जा रहा हूँ और मेरे केबिन में एंटर होते ही मेरे पीछे आप भी आनी चाहिए। रोहन फिर बोलने लगा तो आंचल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से ना में सिर हिला दिया, तो वह चुप रह गया और कहा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। बोलकर वह तुरंत वहाँ से निकल गया और वह समझ गया कि आंचल यहाँ कितना प्रेशर में काम कर रही है। वहीं उसे इतने गुस्से में
और आंचल से इस तरह बात करते हुए जिसने भी सुना सब शॉक्ड थे, पर किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आंचल को भी बहुत बुरा लगा और वह भी उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक वह लिफ्ट के पास आई तब तक वह प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जा चुका था। तब आंचल भी दूसरे लिफ्ट से ऊपर गई तो अपने चेयर पर बैठकर पानी पी रहा था। आंचल से नज़र मिली तो कुछ बोला नहीं। तब आंचल ने कहा, सर, मिस आंचल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। आपने गलती की है। जी ओके सर, मैंने गलती की। 10 मिनट के बजाय 20 मिनट ले लिया और उसके लिए सॉरी। पर आपने कैसे यह सोच लिया और अज्यूम कर लिया कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है? और यह क्या तरीका था बात करने का? देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर किसी से भी मिलने के लिए मत बुलाइए। अब बाहर जाकर मिलिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको इन सब के लिए छुट्टी नहीं दूँगा, तो मेरा टाइम बेवजह मत बर्बाद कीजिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं इतना हाइपर हो गया। लेकिन सर, वह मेरा भाई है, भाई लगता है मेरा, बॉयफ्रेंड नहीं। और वह किसी काम से मुंबई आया है तो मुझसे मिलने आ गया। अब तक जो नज़र नीचे कर काम करने लगा था अद्वैत, भाई शब्द सुनते ही शॉक्ड रह गया और मन में बेहद सुकून का एहसास हुआ और तुरंत ही वह नॉर्मल हो गया और उसकी तरफ सिर उठाकर देखते हुए नॉर्मल टोन में कहा, अगर वह आपका भाई ही था तो बाहर मिलते। वह अपने काम से यहाँ आया है और अब फिर से अपने काम पर जा रहा था, इसलिए जाते जाते मिल लिया। वह मेरी हेल्प करने आया था, मुझे घर दिलाने। क्या? आपको घर दिलाने? यस सर, क्योंकि मैं एज अ पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रह रही हूँ और जब उन्हें पता चला तो वह मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। उनके दोस्त का फ्लैट है, वही दिलाने के लिए। बस यही बात करनी थी। लेकिन आप तो पूरी बात जाने बिना इतना हाइपर हो गए। और सर, अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड ही है और मुझसे मिलने आ गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अब तक वह भी थोड़ा गुस्से में आ गई थी। अद्वैत को अपनी कही बातों का बहुत बुरा लगा, पछतावा होने लगा। यह क्या हो गया मुझे? किस तरह बात कर ली मैंने? वह मन ही मन बोल रहा था। तब तक आंचल ने फिर कहा, सर, आपको कैसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वह वही रिश्ता हो सकता है। हाँ, शायद आपको लगा, क्योंकि आपकी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, शायद, और एक से ज़्यादा ही। तो जैसे आप रहेंगे सामने वाले को वैसे ही समझेंगे ना। ना चाहते हुए भी आंचल ने बोल दिया। उसकी बातें सुनकर अद्वैत चौंक कर आंचल की तरफ देखा, लेकिन सामान्य रहा। फिर कहा, मिस आंचल, आई एम सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर पर आपको कैसे पता चला सर कि मुझसे मिलने कोई लड़का आया है? क्योंकि मैंने आपको कहा तो नहीं था। मिस आंचल, मैंने कहा ना कि मुझे समझने में थोड़ी भूल हो गई, तो आई एम सॉरी। और अब चलिए काम शुरू करते हैं। और फिर तुरंत बटन प्रेस किया और समीर को कहा, 2 कॉफ़ी भेजना ऊपर। और कुछ देर में कॉफ़ी आ गई, लेकिन आंचल ने कहा, सर, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। पी लीजिए, मूड हल्का हो जाएगा। सर, मेरा मूड हल्का है ही, मुझे नहीं पीना कॉफ़ी। डोंट फॉरगेट, आई एम योर बॉस एंड इट्स माई ऑर्डर। यह सुनते ही अब अगले ही पल आंचल ने कॉफ़ी का मग उठा लिया। आंचल का मूड अभी भी ऑफ था। वहीं अद्वैत को बहुत पछतावा हो रहा था, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जी में आ रहा था कि खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मार लूं। आखिर इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत थी बिना सोचे समझे इतना बोलने की? यह क्या हो गया मुझे? और अगर वह उसका बॉयफ्रेंड ही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वह बिल्कुल सही तो कह रही है। क्या हो गया? वह मन ही मन बोल रहा था और अब चुपचाप दोनों काम करते रह गए। अब शाम हो गई थी।
आंचल के जाने का समय हो गया था, लेकिन वह उठी नहीं तो अद्वैत ने कहा, मिस आंचल, घर नहीं जाना क्या? टाइम हो गया आपका, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपका, तो आज मैं ओवर टाइम करूंगी। और हाँ, इसके पेमेंट मुझे मत करिएगा। मैंने जो समय बर्बाद किया आपका, उसके बदले में मैं कर रही हूँ यह काम। उसने सिर झुकाए ही बोला। अद्वैत को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उठकर उसके पास आया और कहा, मिस आंचल। जी जी सर। वह सिर झुकाए ही बोली, मिस आंचल, आपसे बात कर रहा हूँ। तब उसने सिर उठाया तो अद्वैत ने एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे आपको बहुत सुना दिया। वह शॉक्ड रह गई देखकर, आंखें फटी रह गई। सॉरी तो ठीक था, लेकिन यह कान क्यों पकड़ लिया? वह तुरंत उठ खड़ी हुई और कहा, इट्स ओके सर। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।